आज की जो दोस्तों आज का जो वेबिनार है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ना। और मैं सारी की सारी चीजें आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस तरीके से आपको काम करना है ना। फोर्साज क्या है, क्योंकि आप सभी लोग फोर्साज कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए आए हैं कि आज ना कल आप लोग देखते होंगे दोस्तों, ऑनलाइन पैसा सभी लोग कमाना चाहते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी लोग यूज कर रहे हैं ना, लेकिन उसके माध्यम से लोग प्रेजेंट टाइम के अंदर पैसा नहीं कमा पा रहे, इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे, है ना। दोस्तों आज के वेबिनार में आज का जो सेशन होने वाला है उसमें आपको वो चीजें सिखाई जाने वाली है जिसकी मदद से आप जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जो लोग आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, उसकी मदद से आप अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे। और अगर आप ट्रेनिंग सेशन के एंड तक रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आप आज की ट्रेनिंग सेशन में सीखने वाले हैं। मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, है ना, और मैंने कैसे बहुत कम समय के अंदर, मात्र 3 महीने के अंदर इस प्लेटफॉर्म से जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम फोर्सेज है दोस्तों, इसने मेरी लाइफ किस प्रकार से चेंज की, है ना। मात्र 17 साल की एज में कैसे मैं अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के इनकम तक पहुंच पाया मात्र 3 महीने के अंदर। तो दोस्तों सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। अगर मेरे दोस्त लाइफ को लेके थोड़ा सा आप सीरियस हो, है ना, तो ये जो 1 घंटा जो भी होने वाला है, 1 घंटा 45 मिनट जो भी होने वाला है, एकदम सीरियस होके आपको अपने स्क्रीन के ऊपर बैठे रहना है, ठीक है। और जो भी चीजें आपको बताई जाएगी उनको डेफिनेटली अच्छी तरह देखना है, ठीक है, ध्यान से समझना है। और चलिए दोस्तों हम लोग प्रेजेंटेशन आज का चालू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट सर। ओके, तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं ट्रेनिंग आज का, है ना। तो दोस्तों जितने भी लोग आज के ट्रेनिंग सेशन में आए हैं, आप सभी लोग का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों फोर्साज के बारे में, जिसने अब तक फोर्साज जैसी कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं दोस्तों, 24 लाख से ज्यादा लोग अब तक फोर्साज से जुड़ चुके हैं। और 24 लाख में से मेरे दोस्त 24 लाख में से 15 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे 1 लाख प्लस की सर इनकम करी है। दोस्तों सिस्टम में तो कुछ खास बात होगी ना, अगर इतने सारे लोग फोर्साज के अंदर सर पैसा कमा रहे हैं, है ना, तो मेरे दोस्त सिस्टम के अंदर कोई ना कोई बात होगी, तभी इतने सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सारी की सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी लोगों को ट्रेनिंग सेशन के एंड तक बने रहना है। दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ही पता है सारी की सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, बिजनेस की सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके बाद आप इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना है, इसका आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आपके लिए ये सारी चीजें ठीक रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपके सपने हैं, अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप रियली में कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, दोस्तों ट्रेनिंग सेशन को एंड तक रहना। दोस्तों यहाँ भी देखो कोट बहुत ही जबरदस्त लिखा हुआ है, बड़ा पैसा कमाना, आर्थिक आजादी, कर से एक इनकी लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, बड़ा पैसा कमाना, आर्थिक आजादी, कर से मुक्त जीवन, खुद का बिजनेस, तनाव रहित जीवन, समय की आजादी, फ्री में विदेश यात्रा, दूसरों की मदद करना, समाज को आर्थिक योगदान, ये सारी चीजें आज के फोर्सेज की मदद से आप कर सकते हैं। फोर्सेज की मदद से आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, फोर्सेज की मदद से एक आर्थिक आजादी आप पा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर भी दोस्तों लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स में अभी जूझ रहा हूं, ठीक है, जो कि मैं फोर्सेज के माध्यम से, जो कि देखो वाई होता है ना हर एक आदमी का कि मुझे फोर्सेज को क्यों करना है। जब तक आप लोगों को कोई मतलब लाइफ में कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, जब तक आप लोगों का वाई क्लियर नहीं होगा, आप लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। मेरे दोस्त खुद का बिजनेस है, आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाला काम नहीं है, तनाव रहित काम है दोस्तों, समय की आजादी रहेगी। आप जिस टाइम, अगर आप 2 घंटे दिन का टाइम मिलता है तो 2 घंटे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको फ्री में विदेश यात्रा भी जाने का, हमारे साथ अगर आप वर्क करते हैं तो आपको वर्ल्ड टूर करने का भी मौका मिलेगा, दूसरों की आप मदद कर पाएंगे और समाज में एक आर्थिक योगदान दे पाएंगे। जो लोग आज फोर्सेज को जुड़ करके, जो लोग दिल से फील करते हैं, जो लोग कहीं पैसा नहीं कमा पाए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी जगहों पे घूम फिर के थक गए, अगर आप कहीं पैसा नहीं कमा पाए, तो फोर्सेज के अंदर मेरे दोस्त आप पैसा कमा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम आपको अलाउ करता है मेरे दोस्त पैसा कमाने के लिए, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी चीजें पता है कि दोस्तों आने वाला किस तरीके का अंदाजा है, इस चीज को समझने की अगर कोशिश की जाए, आने वाले 10 वर्षों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, ठीक है। जो आज चलने वाले उद्योग हैं, जो भी आज इंडस्ट्रीज आज के डेट में रन कर रही है, मैं बात करूं दोस्तों बहुत सारी
बहुत सारी फैक्ट्रीज रन कर रही है, बहुत सारी आप देखते होंगे कि अपना लोहे की फैक्ट्री होगी, दूध की फैक्ट्री होगी, मल्टीपल फैक्ट्री है जिन्होंने अभी बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा है, राइट। तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर, आने वाले 10 ईयर्स के अंदर दोस्तों 70 to 90% बिजनेस बंद हो जाएंगे। दोस्तों मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो काम आज की डेट में इंसान कर रहा है वो काम रोबोट करेगा आने के टाइम में। अगर आप आज अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको मजबूरन मर जाएगा आपको बदलाव करना। या तो सर समय रहते आप पहले चीजों को समझ जाइए, पहले अपने अंदर बदलाव ला दीजिए, या तो आपको समय बदलवाएगा, है ना। दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छी लाइन भी सुनी थी, आप लोग भी उसको एग्री करेंगे दोस्त, या तो समय रहते बदल जाइए, वरना समय आपको बदलेगा तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। तो दोस्तों तकलीफ लेने से अच्छा है कि समय रहते आप लोग बदल लेना पड़ेगा आपको। अपना जो बिजनेस है, अगर आज की डेट में, अगर 2022वीं सदी में अगर आप ऑनलाइन पैसा बनाना नहीं चाहते, जो आपके हाथ में जो फोन है ना, ये जो आप 19,000, 20,000, 30,000 का जो आप फोन लेके घूमते हो ना सर, हेलो सॉरी दोस्तों कॉल आ गया थोड़ा सा। मेरे दोस्त ये फोन नहीं है आपका, ये फोन एक ऐसा खजाना है। हेलो सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कॉल आ गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपकी डेट में, आज के डेट में जो मोबाइल फोन है ना आपके हाथ में, ठीक है, ये आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। आप इसको क्या, आप इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं? आप लोग अपना इंस्टाग्राम पे अपना स्क्रॉलिंग करने के लिए आज की डेट में यूज कर रहे हैं, है ना। अपना टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट्स पे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाके अपना लोगों का ब्लॉग्स दे रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति जिंदगी में क्या कर रहा है, अपना दिन भर ब्लॉग्स बना के दे रहा है, और आप लोग जाके उनका व्यूज बढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्त इससे कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो। इसकी ताकत को समझिए, जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है ना, इसने बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदली है, आपकी भी बदल सकता है। जरा इसकी ताकत को पहचानो। और ये दोस्तों खजाना है, खजाना, ठीक है। इस मोबाइल फोन के द्वारा आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, आपका जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो दोस्तों, गारंटेड कह रहा हूं। लेकिन आपको वो कला आनी चाहिए, आपके पास वो इंसान होना चाहिए जो कि आपको वो चीज सिखाए कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के द्वारा मेरे दोस्त पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों टाइम आ चुका है आप लोगों को अपडेट करने का, टाइम आ चुका है अपग्रेड करने का, टाइम आ चुका है अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने का, है ना। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों मनी किस तरीके से अपना डेवलप कर रहा है। दोस्तों जब पैसा अपने आप को डेवलप कर रहा है तो आपको भी अपने आप को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि देखो मनी को भी, जब एक जो करेंसी है, एक जो पैसा है, ठीक है, आपको ही पता है मनी के अंदर कितना पावर होता है। इतने पावरफुल ऑब्जेक्ट को भी अपने आप को बदलना पड़ गया, समय के साथ साथ बदलना पड़ गया, तो दोस्तों आप कहाँ के हो सर, ठीक है। आप कहाँ के हो, आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आप भी समय के साथ नहीं बदलोगे ना सर, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप पीछे रह जाओगे। आप देखो, आप देखो जरा अपने आप को, नोटिस करो अपने आप को, क्या सर आपको बदलना नहीं पड़ा? क्या सर आपको, क्या आपको कीपैड से अपना टच वाला फोन पे नहीं आना पड़ा? समय के अकॉर्डिंग मजबूरी आपको बदलना पड़ा ना। पहले के डेट में अपना लोग 2-2 हजार 3-3 हजार का फोन खरीदते थे, अभी मजबूरन आपको 10,000 15,000 20,000 का अप्रोक्स मिनिमम फोन खरीदना पड़ रहा है ना मेरे दोस्त। दोस्तों समय बदल रहा है, अगर समय के साथ आप नहीं बदलोगे, समय आपको बदलेगा। बहुत सारे लोगों को समय ने बदला है, बहुत सारे लोग समय रहते बदल गए, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों आपको भी पता है इनिशियल पीरियड पे बहुत सारे लोग बार्टर का यूज करते थे। बार्टर बोले तो अपना जो है ना कि कोई ऑब्जेक्ट लेते थे, उसके बदले कुछ देते थे, लेते थे दे देते, ये वाला सीन चलता था, ठीक है। दूसरी चीज बता दूं, गोल्ड स्टैंप। उसके बाद दोस्तों गोल्ड चलने लगे, गोल्ड के सिक्के महाराजा राजा के जमाने में। यार आप सभी लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो यार आप सभी लोग, मेरे को भी ये सारी चीजें बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे से ज्यादा ओवर टैलेंटेड हो, लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अपने देश में ना, अपने देश में आपको ही पता है मेरे दोस्त, अपने देश के अंदर हनुमानों की कमी नहीं है, अपने देश के अंदर जामवंतों की कमी है। जामवंत क्या किया था, जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया था। मेरे दोस्त सारे के सारे हनुमान है, लेकिन यहाँ पे जामवंतों की कमी है जो कि आपकी शक्तियों का एहसास दिलाए, जो आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आप लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है। अपना एबिलिटी को पहचानिए ना, आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं जिंदगी में, ठीक है। आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी हाँ मैं कर सकता हूं। जब तक सेल्फ बिलीव नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड नहीं रहेगा, जब तक नई चीजों को सीखने का भूख नहीं रहेगा, मेरे दोस्त जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों बचपन से अब तक जितनी भी मैं ऑनलाइन चीजें देख रहा हूँ दोस्तों, डेली नई 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 चीजें मैं सीखता रहता हूँ। और एक ही चीज कहूंगा, आपको भी डेली बेसिस पर दोस्त नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर नई चीजें नहीं सीखेंगे तो आप कहीं ना कहीं मेरे दोस्त बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। आपको भी पता है दोस्तों, पहले बार्टर चलता था, उसके बाद गोल्ड स्टैंप आया, मेटल्स कॉइन आए कि मेटल्स के करेंसी चलते थे, मेटल्स के कॉइन चलने लगे। उसके बाद पेपर मनी आया, आपको भी पता है ना। और पेपर मनी के बाद कार्ड्स चलने लगे, कार्ड चलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी चले। उसके बाद आज के डेट में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आ चुका है। बहुत जमाना बदल रहा है मेरे दोस्त, जमाना बदल रहा है। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी बहुत सारा न्यूज में चल रहा होगा, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग इसको एज अ मतलब एकदम फ्रेंकली होके ले रहे हैं कि यार क्या है क्रिप्टो करेंसी, मतलब कि सीरियसली नहीं ले रहे हैं मेरे दोस्त। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को अगर आप आज सीरियसली नहीं लीजिएगा तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको ये थोपा जाएगा, आपके ऊपर ये आएगा और फिर आपको मजबूरन इसको समझना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप इन चीजों को अभी समझ ले। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या यार, क्रिप्टो करेंसी है क्या। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक दोस्तों डिजिटल मुद्रा है, ठीक है। जिस तरीके से अपना कैश होता है ना, ठीक है, उसी तरीके दोस्तों क्रिप्टो करेंसी होता है। क्रिप्टो करेंसी से आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं सर्विस के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। पीयर टू पीयर पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को समझाया था पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन क्या होता है। जिस तरीके से मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है रोहन, ठीक है, मैंने रोहन को 100 का नोट दिया, रोहन ने मेरे से 100 का नोट ले लिया। बीच में कोई व्यक्ति आया, बीच में कोई रामलाल श्यामलाल आया, नहीं आया। इसका मतलब होता है पी टू पी ट्रांजेक्शन, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, मतलब हम दोनों के बीच में कोई बंदा नहीं आया, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसको कहते हैं पी टू पी ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में फोर्सेज की बात की जाए तो फोर्सेज दोस्तों रन करता है इंटरनेट के प्रोटोकॉल के माध्यम से, ठीक है। फोर्सेज मेरे दोस्त रन करता है इंटरनेट के प्रोटोकॉल पे, इंटरनेट के द्वारा रन करता है। और यहाँ पे पी टू पी ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो भेजा डायरेक्टली उस बंदे के पास चला जाता है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आता है, ठीक है। अब मेरे दोस्त बात कर लेते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइज की। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या होता है मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, राइट। अब सॉरी दोस्तों, सेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज का मतलब मैं आपको सिंपल से एक मिनट के अंदर समझाता हूँ। सेंट्रलाइज मतलब कि जिसके ऊपर सेंट्रलाइज मतलब कि सेंट्रलाइज किया गया है, घेरा गया है, ठीक है। जिसको कोई ना कोई सिंगल आदमी काम कर रहा है, जिसको सिंगल आदमी कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज उल्टा, मतलब इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जो चीज एक बार बन गई सो बन गई, ऑटोमेटिक रन करता है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। दोस्तों ये चीजें होती है, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब कि ये समझ लो कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे कि हाँ देखो, सेंट्रलाइज का मतलब सिंपल से वर्ड में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कोई बेटा है, ठीक है, वो कोई बेटा है और उसका बाप उसको अपने कंट्रोल में रखता है, बाप जो बोलता है उसका बेटा करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन कोई बेटा है जो कि अपनी बाप कुछ कहे ना कहे उसको मतलब ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसको कुछ मतलब ही नहीं, इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज, जो कि अपने बाप के कंट्रोल में नहीं है, जो कि किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, जो उसका मन होता है वो करता है, ठीक है। मतलब कि वहां पर जो उसका सिस्टम है, समझ रहे हो बात को, मतलब कि जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ जिसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको समझाता हूँ जिसका मतलब कि इस पर गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं होता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है आपको मैं समझा दूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग को कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन अगर डाल दी जाए, ठीक है, तो ना उसको कोई एडिट कर सकता है, ना उसको कोई चेंज कर सकता है, ना उसको बदल सकता है। दोस्तों आपको समझाता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। दोस्तों देखो, पूरे दुनिया में दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट होता है, नॉर्मली एक वेबसाइट एप्लीकेशन हो गया जिसको हम और आप यूज करते हैं, नॉर्मली इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, उसका कंट्रोल उसके एडमिन में है, क्रिएटर में है, वो जब चाहे जो मर्जी कर सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई भी चीज अगर चली जाए तो उसका कंट्रोल उसके क्रिएटर में नहीं रहता, उसके एडमिन में नहीं रहता, ठीक है। मतलब कि जो सिस्टम जो चीजें बना के चली गई सो चली गई, उसको कोई भी चेंज या कभी भी एडिट नहीं कर सकता। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर दुनिया का जो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था, जिसे हम डिजिटल मुद्रा या बिटकॉइन का नाम देते हैं, उसका जन्म दोस्तों 2009 में हुआ था, जिसके निर्माता दोस्तों सतोशी नाकामोटो थे। दोस्तों स्टार्टिंग की बात की जाए तो जैसे कि बहुत सारे लोग अभी जो प्रेजेंटेशन को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, है ना, तो बाद में आप यही चीजें देखिएगा, यही चीज आपके सामने दोबारा आएगी, बार बार आएगी, ठीक है।
तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत जिस तरह बहुत सारे लोग 72% लोग फोर्सेज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से बिटकॉइन को भी बहुत सारे लोग पहले पास्ट में सीरियसली नहीं ले रहे थे। पहले उसकी कीमत थी 6 रुपए, अब उसकी हाईएस्ट कीमत गई है मेरे दोस्त 50 लाख से ज्यादा उसकी हाईएस्ट वैल्यू गई है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे मेरे गिनती गिनते थक जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए इतनी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं क्रिप्टो करेंसी का आज के डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा तो लगभग 125 लाख करोड़ का है, जो कि आप किसी अकेले देश का भी अगर पूरा अगर संपत्ति मिला दीजिएगा ना तो उससे भी कई गुना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर इंडिया का भी पूरा देश का अगर संपत्ति मिला दीजिएगा तो इंडिया जैसा 3 देश को मिलाइएगा तब जाके बिटकॉइन का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर होगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि बिटकॉइन का अकेले का मार्केट कैप 50.57 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, जो कि रिलायंस की इंडस्ट्री की बात की जाए तो लगभग 3.5 गुना ज्यादा है। देश में आपको ही पता है देश में क्रिप्टो करेंसी में 1 से 1.5 करोड़ निवेशक हैं, ठीक है, 1 से लगभग 1.1 से 1.25 करोड़ लगभग निवेशक हैं। भारत की बात की जाए दोस्तों भारत में 14 से 12 ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है, जहां पर आप अपना क्रिप्टो करेंसी अपना दीजिए, ट्रस्ट वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी लीजिए और कैश ले लीजिए, ऐसा ऐसा बैंक बना हुआ है, ठीक है। आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में नॉलेज लीजिए, ठीक है। दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी आप पूरा का पूरा सेशन लीजिए, ठीक है, एंड देन इसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि फोर्सेज आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ट्रेनिंग सेशन पूरा का पूरा एंड तक देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी का आखिरकार एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं क्रिप्टो करेंसी ने बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है, सेंट्रलाइज नेचर को करेक्ट किया है एसिड और करेंसी के साथ, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे तो क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई आपका आइडेंटिटी नहीं चुरा सकता, यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट होता है, यहाँ पे कोई पेमेंट अटकने वाला सीन नहीं होता है, जो पेमेंट अटक गया भैया अपना यूपीआई ट्रांजेक्शन इशू, ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इधर से झट से गया और उधर से पट से आ गया, ऐसा वाला सीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस टू एवरीवन, हर एक आदमी एक्सेस कर सकता है, लोअर फीस होता है। आप देखिएगा कि अगर कहीं भी कुछ भी करते हैं तो बहुत ज्यादा फीसेस वहां पे लगाए जाते हैं, चार्जेस लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्त, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हाउ हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स, ठीक है, आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क किस प्रकार से करती है मेरे दोस्त, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ मेरे दोस्त। सिंपल सी बात है, आपका आप जगह जैसे अपने वॉलेट से ट्रांसफर किया फलना के ट्रस्ट वॉलेट पर, मान लो आपने अपने कंप्यूटर से किसी को भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी ट्रांजेक्शन आपने किया, ठीक है, तो दुनिया भर का कंप्यूटर, दुनिया में जितना भी कंप्यूटर है ना सब मिलके उसको वेरीफाई करता है, सब मिलकर उसको देखता है, वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद एक ब्लॉग बनाता है, समझ रहे हो बात को, सिंपल से लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात कंप्यूटर से एसेट रिलीज हुआ, एसेट रिलीज होने के बाद उसको उसको बहुत सारा कंप्यूटर अपना वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद एक ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग बनाता है, ये आप ब्लॉग देख रहे होंगे, ठीक है, ब्लॉग बना के फिर उसको भेजता है, ठीक है, ब्लॉग बना के फिर पेमेंट अपना रिलीज करता है, रिलीज करने के बाद फिर से एक ब्लॉग क्रिएट होता है और फिर से जो पेमेंट आता है उसको चेक करता है और फिर से एक नया ब्लॉग के जरिए सामने वाले के फोन के अंदर पैसा चला जाता है, और ये चीजें दोस्तों सेकंडों के अंदर होता है, ठीक है। अगली चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, सबसे पहले मैं इन चीजों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात 100% सुरक्षा है, ठीक है, पारदर्शिता है, सस्ती है, लेन देन का समय कम होता है, धोखाधड़ी कोई नहीं हो सकता, ठीक है, इनोवेशन है, मतलब कि नई नई चीजों का इनोवेशन हो रहा है, लेन देन में कोई बिचौलिया आदमी नहीं होता, कोई बीच वाला नहीं होता जो आप बैठ के आराम से कमीशन का है, होता है ना, अपना बिचौलिया कोई बैठा हुआ है आराम से इधर से पैसा भेज रहे, आपने बिचौलिया आदमी को दिया, बिचौलिया ने तीसरे को दिया, बिचौलिया अपना गटक गया पैसा, ऐसा सीन नहीं होता है दोस्त इधर, ठीक है, यहाँ पे कोई बिचौलिया आदमी नहीं होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन में यहाँ पे देखो कोई अनुप्रयोग नहीं होता, बोलो कोई गलत गलत उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से सारा काम चलता है, स्मार्ट अनुबंध है ना, और यहाँ पर डीओ संवेदनशील डिजिटल सारा, हाँ सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कॉल आ गया था। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि इंटरनेट, यहाँ पे देखो स्मार्ट अनुबंध होता है, ठीक है, विकेंद्रीय, यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पे डीए होता है, यहाँ पे संवेदनशील डिजिटल रिकॉर्ड, भारी बचत होता है, डाटा कोई लीक नहीं हो सकता है ना, हैकिंग की कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को आजादी है, डिजिटल आपको एक पहचान यहाँ पे मिल जाती है।
दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको ही पता है दोस्तों ब्लॉकचेन, आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कितने इंडस्ट्रियों ने एक्सेप्ट कर लिया है ना। और आखिर हमें ब्लॉकचेन पे क्यों काम करना चाहिए जब इतने सारे ग्लोबल प्लेयर्स, ग्लोबल खिलाड़ी, वैश्विक स्तर पर जो खिलाड़ी हैं वो पीछे नहीं रहे, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो यार। आप भी तो वर्क करो ना ब्लॉकचेन के अंदर। जब ये लोग सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी कंपनियों को ब्लॉकचेन के ऊपर डाल रहे हैं, तो क्यों ना आपको भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करनी चाहिए। लोग पागल थोड़ी ना है सर, है ना। इनके अंदर भी ये सब प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। यहाँ पे देखो बैंकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे देख लीजिए एच सीबीसी बैंक, बीबीबीए, ये सब के नाम आप डालते होंगे। वीजा का बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, ब्लॉकचेन पे होता है वीजा। कई बार देखते हो ना कार्ड का डालते होंगे पेमेंट, है ना। फोर्ड जैसी कंपनी, फोर्ड के बारे में जानते हो आप सभी लोग, है ना। फोर्ड के बारे में वॉलमार्ट, वॉलमार्ट एक आपको भी पता है जहाँ पे चीजें डिजिटली जो अपना जो भी खाने पीने का राशन पानी होता है ये सब इधर उधर किया जाता है, ठीक है। सामान लोग खरीदते पाने। यहाँ पे आप फोर्ड के बारे में जानते हो, फोर्ड ब्लॉकचेन पर है, ठीक है। यूनिलीवर ब्लॉकचेन पर है मेरे दोस्त। दुनिया भर से लोग ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त। आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप भी एक्सेप्ट करो, आप भी ब्लॉकचेन को सीखो, समझो। आखिर आखिर क्यों हम लोगों को ब्लॉकचेन पे काम करना चाहिए, उस चीज को समझो। हैव मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड देन इंटरनेट। दोस्तों यहाँ पे देखो ब्लॉकचेन की बात की जाए तो ब्लॉकचेन को इंटरनेट से भी बढ़िया बताया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ये लाइन है दोस्तों जो ये चांग पेंग जाओ की, जो कि बाइनेंस के सीईओ है, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में, मतलब कि हमारी सरकार क्या कहती है सॉरी ब्लॉकचेन के बारे में, तो सबसे पहले उसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई समेत 15 बैंक। नई टेक्निक से ऐसे मिलेगा फायदा, ठीक है। जब दोस्तों इतने बड़े बड़े बैंक ब्लॉकचेन को अपना रहे हैं तो आप क्यों नहीं सर, आप क्यों नहीं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एड्रेस हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, यहाँ पे जाके आप लोग विजिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीजें आप खुद भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप जाके खुद क्रिप्टो करेंसी से कैश में पैसा निकाल सकते हो। मेटावर्स टेक्नोलॉजी, व्हाट इज मेटावर्स टेक्नोलॉजी। मेटावर्स टेक्नोलॉजी आपको एक एडवांस स्टेज पे रहता है, वर्चुअल दुनिया, ठीक है। एक होती है दुनिया, एक होती है वर्चुअल दुनिया। अब वर्चुअल दुनिया आपको मैं अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो मेटावर्स इंडस्ट्री की बात की जाए, मेटा को कई सारे लोगों ने अपने अंदर एक्सेप्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट मेटा देख रहे होंगे, फेसबुक देख रहे होंगे, मेटा मेटा हर जगह चल रहा है ना। यहाँ पे देखो गूगल, एपिक गेम्स, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। कोई उलझुल लोग नहीं कह रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2035 तक जो मेटावर्स की इंडस्ट्री है वो 75 लाख करोड़ की हो जाएगी, ये अनुमान कहता है। और दोस्तों यहाँ पे बता दूं आपको, मैं बता दूं कई सारे ब्रांड ने मेटा वो वहां कपड़े भी बेच रहे हैं। इस तरीके से आप वर्चुअल दुनिया में पैसे कमा सकते हैं मेरे दोस्त। आपको सिंपल से लैंग्वेज समझाता हूँ, मेटावर्स होता क्या है। मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि चीजों को वर्चुअल बना देगी। मतलब कि जैसे कि अमेजोन पे आज बहुत सारे लोग अपना कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई घड़ी बेच रहा है, ठीक है। तो वर्चुअली वो लोग देख पाएंगे लोगों को, उनका वर्चुअली शॉप होगा, ठीक है। सोशल मतलब कि वर्चुअली मेटावर्स टेक्नोलॉजी में उनका शॉप होगा, जहां पे लोग आएंगे वर्चुअली किसी भी चीज को छू करके फील कर पाएंगे और उस चीज को बाय करेंगे और वो बंदा पैसा कमाएगा, ठीक है। तो वर्चुअली दुनिया का थोड़ा समझिए कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अगर अभी भी आप अगर नहीं समझे मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाओगे, बहुत ही ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, बहुत ही बड़ा आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं forces.io की। आखिर क्यों आप लोगों को फोर्सेज करना चाहिए, फोर्स आज ही क्यों, ठीक है। फोर्स आज ही क्यों करना चाहिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि बहुत सारे रीजंस है जिसके पीछे आपको फोर्सेज को करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात बताऊं दोस्तों, यहाँ पे 100% यहाँ पे इनकम आती है आपको। 100% इंस्टेंट पे आउट आता है, 1 सेकंड के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। 100% डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है। 100% ट्रांसपेरेंसी है। 100% हर एक आदमी हर एक के आईडी को बिना आईडी पासवर्ड के खोल सकता है। दोस्तों आप किसी भी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, बिना आईडी पासवर्ड के किसी भी व्यक्ति के आईडी को आप खोल के नहीं दे सकते, लेकिन फोर्सेज आपको डिसेंट्रलाइज होने की वजह से, ब्लॉकचेन पे होने की वजह से आपको अलाउ करता है किसी भी व्यक्ति की आईडी देखने के लिए, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कि सारी चीजें खुलापन। इतना साफ सिस्टम यार कहाँ मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। 100% डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है मेरे दोस्त।
डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के अंदर कोई इंसान आदमी का कंट्रोल नहीं है। दोस्तों बात करूं कि हिंदुस्तान इतना पीछे क्यों रह गया, हिंदुस्तान पीछे रह गया लालची लोगों की वजह से। दोस्तों विजय माल्या लालच कर गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग हैं, लालच इंसान को मार देता है। दोस्तों होता क्या है, मैक्सिमम बात कराता हूँ, चिट फंड कंपनियां होती है कि भैया मेरे में इतना लगाओ आपको इतना महीने का मिलेगा, इतना लगाओ इतना मिलेगा। आरओआई प्लान बहुत सारे होते होंगे मार्केट में, बहुत सारे चल रहे हैं, 6 महीने होते हैं, 7 महीना होते हैं, उसके बाद आते हैं और चले जाते हैं, उनका नामो निशान भी नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे आपको प्लान देखने को मार्केट में मिल जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एकदम साफ सिस्टम है सर, एकदम साफ सिस्टम, ऐसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100% इस इंस्टेंट पे आउट आता है यहाँ पे सेकंडों के अंदर, कोई मंथली वीकली क्लोजिंग नहीं होता मेरे दोस्त यहाँ पर। और 100% यहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। यहाँ पे कोई सीबी पीवी बीवी कोई नो लेग मैचिंग कोई कैपिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सीबी पीवी के सर सीबी नहीं हुआ सर पीवी नहीं हुआ इस सब के चक्कर में पड़े रहते हैं मेरे दोस्त। फोर्सेट तो सबको अलाउ करता है, फोर्सेट में तो एक व्यक्ति को ज्वाइन करा के भी आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आपको भी पता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, आपने किसी कंपनी में 10 लाख का सेल दिया, आपने किसी कंपनी में 20 लाख का सेल दिया। अरे भैया कंपनी तो आपसे डायरेक्टली प्रॉफिट ले लेती है, लेकिन जब आपको पैसा देने की बात आती है तो कहती है लेग मेंटेनेंस करो तब जाके हम पैसा देंगे। भाई तुमने तो पैसा डायरेक्टली ले लिया, तो हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? डायरेक्टली नहीं देगा वो, क्योंकि लालची एमडी सीएमडी है ना। ठीक है, लालच भरा हुआ है, जब तक अपना पेट नहीं भरेगा आपको कैसे थोड़ा सा बांटेगा, है ना। अपना भरेगा एकदम, अपना भरेगा आपको, मतलब कि मोटा मोटा अपना गटकेगा तब जाके आपको चिल्लर देगा, अपना मोटा मोटा माल गटकेगा तब जाके आपको चिल्लर देगा। दोस्तों यही नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में जो प्रोडक्ट बेस वाले जितनी भी कंपनियां, हर जगह यही हो रहा है मेरे दोस्त। आप लोग एमडी सीएमडी को अमीर बना रहे हैं, एमडी सीएमडी को अमीर बनाना छोड़िए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए ना सर। आप भी तो, आपको यहाँ पे फोर्सेज के अंदर आप खुद सब कुछ होते हैं, आपके अंदर खुद पावर होता है, किसी का दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है जो आपकी आईडी टर्मिनेट कर दे। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सर मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया, बड़े बड़े पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, है ना, बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को, 10 साल 20 साल का, आईडी ब्लॉक कर देते हैं। क्या करेगा बेचारा? कुछ कर सकता है? नहीं कर पाएगा ना। सेंट्रलाइज सिस्टम का झमेला है, कुछ नहीं कर सकता, है ना मेरे दोस्त। यहाँ पे बात करूं दोस्तों, कोई एडमिन नहीं है, कोई टीडीएस नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं होता जो कि आपकी इनकम को स्टॉप कर सके, कोई आपकी आईडी को ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई आपकी टीम को शिफ्ट नहीं कर सकता, आपका कभी फेस वैल्यू खराब नहीं हो सकता। आपने कोई काम नहीं किया मेरे दोस्त, किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, अब किसी बार एमडी सीएमडी अगर पैसा इकट्ठा करके विदेश भाग गया, क्या करोगे? कुछ कर सकते हो सर? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन के सिस्टम की बात करूं, कोई भी चीज अगर ब्लॉकचेन पे चली जाती है, फोर्सेस ब्लॉकचेन पे जा चुका है, ठीक है, तो मेरे दोस्त ब्लॉकचेन पे जाने के बाद मिस्टर लार्डो जिसने इसको क्रिएट किया उसमें भी दम नहीं रहा फोर्सेस को जो हिला सके डिगा सके, कुछ नहीं कर सकता बंदा। ठीक है, ना फोर्सेस को एडिट कर सकता है, ना फोर्सेस को चेंज कर सकता है, ना फोर्सेस को बंद कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कंट्रोल ही नहीं रहा ना, क्योंकि ब्लॉकचेन के जाने के बाद चीजें अनएडिटेबल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो सिस्टम कभी क्लोज नहीं हो सकता, कंपनी कभी भाग नहीं सकती। दोस्तों फोर्स दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे आपको अपलाइन के काम करने से पैसा आता है, क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा आता है, डाउनलाइन के काम करने से पैसा आता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस फोर्सेस, नेटवर्क मार्केटिंग और फोर्सेस के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है दोनों के बीच में, सबसे पहले आज हम लोग उस चीज को समझते हैं मेरे दोस्त। सेंट्रलाइज सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम फोर्सेज है। ठीक है मेरे दोस्त, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ये बीच में पता है कौन बैठा है? जो बीच में आप पीला ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ना, यही है वो एमडी सीएमडी के, ये वो कंपनी का मालिक जिसको आप सभी लोग मिलकर ये इनकम भेज रहे हैं अपना जेबी से, दिन भर जाके पेट्रोल फूकते हैं और ये आदमी को जाके अमीर बनाते हैं। यही बीच वाला आदमी है जो कि अपना पूरा दिन में पॉकेट भरता रहता है, कुछ करे ना करे उसका जेब में पॉकेट आता रहेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे जो है ना सेंट्रलाइज सिस्टम है, आप कुछ भी कर लो जिंदगी में कभी इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, कुछ भी कर लो सर। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी भी दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर लेना, मैं ऑनेस्टली लिख के दे सकता हूँ, कभी भी एमडी सीएमडी से आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन फोर्सेज के अंदर सिस्टम ये आपको प्रमोट करता है, सिस्टम ये अलाउ करता है कि आप फोर्सेज के क्रिएटर तक से ज्यादा की आप इनकम कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने किया भी है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो चीजें डिसेंट्रलाइज होते हैं, यहाँ पे देखो सर्कल बाय सर्कल आप लोग दिखाया जा होगा कि यहाँ पे कोई आदमी कोई व्यक्ति विशेष कंट्रोल नहीं कर रहा है चीजों को। मैंने आपको पहले बताया था ना कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई भी आदमी कंट्रोल नहीं करता है किसी को, जो सिस्टम बना दिया गया, जो चीजें बना दी गई
सो बना दी गई, इसको कोई भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है दोस्त डिसेंट्रलाइज। दोस्तों यहाँ पे बता दूं, वर्ल्ड का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले इस मिस्टर लाडो सर का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिसने अपने स्वार्थ को बगल में रख के फोर्सेज जैसी सिस्टम को क्रिएट किया, जो कि सर forces.io के संस्थापक हैं, रूस कर हैं। इनके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इन्होंने इन्होंने लगभग, मेरे दोस्त मैं बात करूं कि इन्होंने लगभग 13 साल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम किया। जिस बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर 13 साल काम कर दिया हो, तो उस बंदे को यार एक्सपीरियंस कितना ज्यादा होगा, जरा सोच के देखो ना, है ना। दोस्तों 31 जनवरी 2020 को यहाँ पे लगभग फोर्सेज की शुरुआत हुई थी वैश्विक स्तर पर, है ना। और आज प्रेजेंट टाइम की बात की जाए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तहलका मचा रखा है मेरे दोस्त फोर्सेज के अंदर, है ना। दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ देते हैं कि फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज है, मानव का कोई कंट्रोल नहीं रहता, पॉलिसी कोई बंधन नहीं कर सकता सॉरी, 100% पारदर्शिता है, ठीक है। और पैसा आप लोगों का तुरंत आपके अकाउंट में जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण कोई भी कभी सिस्टम को बंद नहीं कर सकता, ठीक है सॉरी। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्सेज बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पे ब्लॉकचेन्स भी कई सारे होते हैं, जैसे कि फोर्सेज की बात करूं दोस्तों, ब्लॉकचेन इथेरियम का ब्लॉकचेन होता है, ट्रोन का ब्लॉकचेन, बहुत सारे कई तरह तरह के ब्लॉकचेन होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त अगर फोर्सेज की बात करूं, फोर्सेज दोस्तों बाइनेंस के ब्लॉकचेन, बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएसडी टोकन की तरह, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ना बीएसडी टोकन कोड करके फोर्सेज को बनाया गया है, फोर्सेज बीएसडी को, ठीक है। जहां पर जो बीएसडी की जो वैल्यू है एक यूएसडी के बराबर रहेगी, मतलब कि जो $1 की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू बीएसडी की रहेगी। डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, बीएसडी की भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर डॉलर की वैल्यू घटेगी तो बीएसडी की वैल्यू घटेगी, दोनों की वैल्यू सेम चलती रहती है। समझ गए बात को, क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे बता दूं, इसे भी वित्तीय विभाग, जो वित्तीय विभाग होता है, वित्तीय विभाग का मतलब क्या होता है, एक इनकम वाला जो विभाग होता है ना, ठीक है, न्यूयॉर्क के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोर्सेज के अंदर आपको अगर वर्क अपना स्टार्ट करना है तो आपको सर सबसे पहले अपना एक क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट तैयार करना पड़ता है, जिसे हम ट्रस्ट वॉलेट या फिर अपना टोकन पॉकेट, कुछ भी मेटामास्क करके कुछ भी आप ये सर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मार्केटिंग प्लान थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों का होगा सर फोर्सेज का मार्केटिंग प्लान यार क्या होता है, क्या होता है मार्केटिंग प्लान, है ना। आखिर सर इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन यार इनकम यहाँ पे किस तरीके से होती है, आखिर यहाँ पे हमें करना क्या होता है ना। जब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं तो लोग यहाँ पे करते क्या है, आखिर कैसे लोग एक एक दिन में 20-20 हजार 30-30 हजार 1-1 लाख रुपए कमा रहे, करते क्या है, वो इनकम कैसे होती है, उस चीज को समझते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए आपको पता है यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में सबसे पहले आपको पैसे डॉलर ऐड ऑन करने पड़ते हैं। डॉलर ऐड जो है आप अपने अपलाइन की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको अपलाइन को नहीं भेजना है पैसे तो आप खुद बाइनेंस पे केवाईसी करके अपने अपलाइन की मदद से आप खुद डॉलर खरीद के भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। दोस्तों यहाँ पे देखो फोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए, पैसा कमाने के लिए आए, दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ फोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की, पैसा कमाने के लिए क्या करना होता है, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। फोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, पैसा कमाना है, डिसीजन इन योर हैंड, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फोर्सेज में ज्वाइन कैसे करें। दोस्तों फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए, फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मिनिमम 10 बीएसडी की जरूरत पड़ती है। अब 10 बीएसडी जाता है कहाँ कहाँ पर है, उस चीज को समझिए। अब सिंपल से लैंग्वेज आपको समझता हूँ, यहाँ पे देखो टोटल स्लॉट्स की बात किया, देखो एक प्रोग्राम कहते हैं ना इसको, जैसे हर एक कंपनी में एक सिस्टम होता है कि भैया इधर से इस लेवल से इतना इनकम आएगा, अरे इस लेवल से इतना इनकम आएगा, इस लेवल से ऐसा ऐसा सीन होता है ना। फोर्सेज की बात बताता हूँ मेरे दोस्त, फोर्सेज के अंदर 4 प्रोग्राम रन करते हैं, X3, X4, XXX, एक्स गोल्ड, ठीक है। X3 एंड X4 ये एक वो स्लॉट है जो कि आपको इनिशियल पेड पे मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में। तो सबसे पहले अपन X3 X4 को समझते हैं, उसके बाद अपन लोग XXX और एक्स गोल्ड को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको न्यूनतम 10 बीएसडी प्लस 2.5 डॉलर से आपको स्टार्टअप करना पड़ता है, जो कि 1100-1200 के आसपास होता है, जिससे आपकी ज्वाइनिंग होती है सर, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं आपको X3 के अंदर एक स्लॉट होता है दोस्तों। बात करूं टोटल 12 13 14 स्लॉट होते हैं फोर्सेज के अंदर, हर एक स्लॉट के अंदर, ठीक है। इस तरीके स्लॉट होते हैं, आपके अंदर जितना दम है उतना आप खरीद सकते हैं स्लॉट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात करूं, दोस्तों आप ज्वाइनिंग करते हैं X3 में एक स्लॉट मिलता है आपको, X4 में आपको एक स्लॉट मिलता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए X3 की बात की जाए तो X3 मेरे दोस्त 100% आपका
वर्किंग प्लान है, मतलब कि आपके काम से एंड आपके टीम के काम से X3 के अंदर पैसा आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी भी पहला व्यक्ति को X3 को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, लेकिन एंड तक सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट जो X3 X4 स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना, लेकिन जब सारी चीजों को एक साथ बताऊंगा तो सब आपको आसानी से एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले जैसे कि आप हो, आप अगर किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराते हो तो सबसे पहले वो सबसे पहले 100% इनकम आपको आता है। जितने भी डॉलर का स्लॉट रहेगा, 5 BSD का स्लॉट है तो 5 BSD पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति से पूरा का पूरा आपको मिल गया। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति जैसे ही ज्वाइन करता है, दूसरे से भी आपको 100% इनकम मिल जाता है। जैसे तीसरा व्यक्ति होता है, जैसे तीसरा व्यक्ति होता है, तीसरे व्यक्ति से 100% इनकम अपलाइन को चला जाता है। डेट मीन्स कि पहले दो व्यक्ति से मिलेगा X3 में, तीसरे व्यक्ति से आपको अपलाइन को चला जाएगा। अब हम अगला चीज समझते हैं, फिर से रिसाइकल होगा। ये स्लॉट जितना बार रिसाइकल होगा उतने बार आपका ये फिर से इनकम लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आप चौथा व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, चौथा से आपको फिर से 100% मिल गया, पांचवा से 100% मिल गया, छठा से 100% अपलाइन को चला जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो आगे भी हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे चीजें समझ लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम लोग X4 समझते हैं दोस्तों। X4 का फंडा ये थोड़ा सा है। X4 का फंडा ये है कि पहला दो व्यक्ति से इनकम नहीं आएगा, पहला दो व्यक्ति से इनकम उस व्यक्ति को जाएगा जो लोग कमजोर पड़ रहा है, जो लोग डायरेक्ट नहीं लगा पा रहा है, जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहा है, उस व्यक्ति को सबसे पहले इनकम जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो व्यक्ति है 100% इनकम कहाँ जाएगा, वो उस व्यक्ति को चला जाएगा जो व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है, जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा, नॉन वर्किंग के रूप में उसको चला जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे कहते हैं बिना काम करे पैसा आता है ना, तो पहला दो व्यक्ति से पैसा उसी व्यक्ति को चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा चीज समझते हैं, दूसरा व्यक्ति से भी पैसा उस व्यक्ति को चला जाएगा जो व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है, जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, इधर उधर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, वो पैसा कहीं भी जा सकता है, उसका कोई डिसाइडेड नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तीसरा व्यक्ति से 100% इनकम आपको मिलेगा। ठीक है, चौथा व्यक्ति से 100% इनकम आपको मिलेगा, पांचवा व्यक्ति से 100% इनकम आपको मिलेगा, छठा व्यक्ति से 100% इनकम अपलाइन को चला जाता है। जिंदगी भर ये स्लॉट रिसाइकल होता रहेगा। जिस दोबारा से इनकम लेने के लिए तैयार होगा, दोबारा से आप इससे इनकम कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप दोनों को एक साथ में करता हूँ, दोनों में आपको एक एक स्लॉट मिलता है। जैसे ही आप काम करते हैं तो आपको X3 से 100% इनकम मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको X4 से नहीं मिलता है स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर आपको X3 से फिर से इनकम मिलेगा, X4 से नहीं मिलेगा। फिर आपको X3 से रिसाइकल के ऊपर चला जाएगा तो X4 से मिल जाएगा, X3 से मिलेगा, फिर आपको X4 से मिलेगा। मतलब कि चौथा व्यक्ति से आपको पूरा का पूरा 100% इनकम मिल जाता है, पांचवा व्यक्ति से भी 100% मिल जाता है, छठे व्यक्ति से 100% अपलाइन को चला जाता है। अब आप यहाँ पे हो गए होंगे कंफ्यूज, मैं आपको क्लियर करता हूँ सिंपल से वर्ड में। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना दोस्तों। अब मैं सिंपल से वर्ड्स में आपको समझाता हूँ दोस्तों, है क्या दोस्तों। पहला व्यक्ति से आपको 50% इनकम मिलेगा, जिस भी अमाउंट से आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं। मान लीजिए आपने 10,000 से स्टार्टिंग किया, जैसे आप पहला व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, पहला व्यक्ति से 5,000, दूसरा व्यक्ति से 5,000, तीसरा व्यक्ति से 5,000, जैसे चौथा व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, चौथा से पूरा का पूरा आपको 10,000 मिल जाएगा, पांचवा से पूरा का पूरा आपको 10,000 मिल जाएगा, छठे से सर 100% अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, अब क्या ये चीजें क्लियर हो गई सर? क्या मुझे बताने की जरूरत है? मैक्सिमम लोगों को मेरे दोस्त क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए, X3 के अंदर टोटल 12 स्लॉट है मेरे दोस्त। फोर्सेज के अंदर लगा के देखने वाला काम नहीं है दोस्तों। जितना दम है आपके अंदर उतना लगा दीजिए, जितनी आपके कैपेसिटी है उतना आप यहाँ पे स्लॉट बाय कर सकते हैं। और ये वाला काम मत कीजिएगा कि थोड़ा सा लगा के देखते हैं, ये वाला काम मत कीजिएगा। ठीक है, ये वाला काम कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आप बिजनेस करने के लिए नहीं आए। बिजनेस इसी को कहते हैं, अगर मेरे दोस्त 5 रुपए लगाओगे तो 50 कमाओगे, 50 लगाओगे तो 500 कमाओगे, 500 लगाओगे तो 1,000 कमाओगे। बिजनेस इसी को कहते हैं। ठीक है, अगर मेरे दोस्त अगर 1 रुपया लगा के देखोगे तो 1 रुपया लगा के देखने वाला फोर्सेज नहीं है सर। 1 रुपया लगाने वाला कितना प्लान चल रहा है, आप वहां पे जाके कर लीजिए, फिर फोर्सेज आपके लिए नहीं बना है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो मेरे दोस्त, फोर्सेज ज्वाइन कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने 95% लोग जो ज्वाइन होते हैं फोर्सेज के अंदर, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो रेशो ये कहता है, परसेंटेज ये कहता है, अगर दोस्तों 80 to 85%, 90% लोगों की फोर्सेज के अंदर ज्वाइन होने के बाद जिंदगी बदल रही है, मेरे दोस्त आपकी बदल सकते हैं। कोशिश तो करो, एक बार स्टेप तो लो। लेकिन दोस्तों जब तक डिसीजन मेकर नहीं बनोगे तब तक आप जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है,
दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं ट्रिपल एक्स का प्लान किस तरीके से है, ठीक है, और X4 का प्लान किस तरीके से है। दोस्तों ट्रिपल एक्स का प्लान भी थोड़ा सा ज्यादा आपको, ये चीजें तो बहुत सारी चीजें आपको करते करते समझ में आएगी। मेरे को स्टार्टिंग में यार कुछ नहीं समझ में आता, आपको एक चीज रियली बताऊं, मेरे को फोर्सेज का प्लान जब मैं 1 लाख कमा लिया था ना, तब जाके मुझे फोर्सेज समझ में आया कि भैया ऐसे ऐसे करके इनकम आता है, ठीक है, ये पैसा इधर जाता है, ये पैसा उधर जाता है, ये पैसा इधर से आता है उधर से आता है, ठीक है। मेरे को 1 लाख कमाने के बाद समझ में आया। तो मेरे दोस्त फोर्सेज समझ के करने वाला बिजनेस बाद में है, फोर्सेज करके समझने वाला बिजनेस ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप स्टार्टअप करो, आपके अपलाइन आपके साथ है, वो हाथ पकड़ के आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हो। लेकिन दोस्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अपलाइन आपको दोस्तों यहाँ पे आपको आपके आगे थाली परोस के दिया जा सकता है, लेकिन हाथ से उठा के तो आपको ही खाना है ना, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त कि ट्रिपल एक्स की बात की जाए तो पहला 2 व्यक्ति से इनकम नहीं मिलता, नीचे का 3 व्यक्ति से आपको इनकम मिलेगा, चौथा से रिसाइकल होकर सर अपलाइन को जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 30-30% इनकम आता है, मतलब कि जितना का स्लॉट रहेगा ना सर, $8 का स्लॉट है, तो यहाँ पे दूसरा लाइन से आपको 30-30% आएगा $8 का, ठीक है। अब नीचे वाला लाइन में जो भी व्यक्ति आएगा वो तो जैसे जैसे गोला भरता जाएगा, जैसे जैसे आपका टीम करता जाएगा या अपलाइन का टीम करेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे आपको इनकम आता जाएगा। दोस्तों ट्रिपल एक्स की बात करूं तो ट्रिपल एक्स में आपको अपलाइन से भी इनकम आता है, ठीक है। तो अपलाइन के भी तरफ से जितना नीचे का लेवल होगा उतना ज्यादा यहाँ पे इनकम आएगा। बात करो रिटर्न की तो दोस्तों ट्रिपल एक्स में आप 580% का तक का रिटर्न ले पाते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट करने पे, ठीक है। दोस्तों ट्रिपल एक्स की बात की जाए तो दोस्तों ट्रिपल एक्स ऐसा स्लॉट है जहाँ पे अपलाइन से भी इनकम आता है, क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है, आपकी टीम से भी इनकम आता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों $8, $15, $25, आप जितना जितना भी स्लॉट, मैं फिर से ही कहूंगा जितना स्लॉट बाय कर सकते हैं उतना कर लीजिए, ठीक है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब एक्स गोल्ड की बात कर लेते हैं। एक्स गोल्ड में थोड़ा सा नीचे लाइन चलाया था, उसमें 3 लाइन था, तो इसमें 4 लाइन हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको समझा दो, यहाँ पे 20%, 30%, 50% करके चलता है। मतलब कि जो आप ये हरा वाला गोला देख रहे हैं ना, CDEF, ठीक है, इससे आपको 20-20% का इनकम मिलेगा जितने डॉलर का स्लॉट रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे का जो स्लॉट रहता है ना, यहाँ पे देखिएगा नीचे का जो स्लॉट रहता है, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नीचे का जो आपका स्लॉट रहता है उससे आपको 30-30% करके इनकम मिलता है। सबसे नीचे वाला का स्लॉट रहता है उससे, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति आपका बैठेगा या अपने अपलाइन का कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो उसके अंदर से आपको कितने का इनकम मिलता है, 50% का। कितना सर, 50%, जितने डॉलर का स्लॉट रहेगा। अब कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता अपलाइन से पूछेगा कि सर इस स्लॉट से मुझे कितना का इनकम आएगा, कितना का नहीं आएगा। एक्स गोल्ड की स्लॉट की बात की जाए दोस्तों, जितना चाहे उतना स्लॉट आप बाय कर सकते हैं, $10, $20, $30, $50, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको एक्शन, अगर आपको मेरी तरफ से सजेशन दिया जाए दोस्तों, सबसे बेस्ट रहता है 4-4 स्लॉट लेके काम करना, है ना। दोस्तों X3 में अगर आप 4 स्लॉट रहते हैं, X4 में आप 4 स्लॉट ले लिए तो जबरदस्त तरीके से आपका आईडी नॉन वर्किंग वाला भी बन गया, वर्किंग वाला भी बन गया। काम करके भी जबरदस्त पैसा कमाओगे, बाई चांस कम काम कर पाओगे फिर भी अपलाइन से तगड़ा इनकम ले जाओगे, ठीक है। दोनों साइड से बैलेंसिंग आईडी हो गई है, ठीक है। अगर आप दोनों में 4-4 आईडी ले सो, टोटल दोस्तों अपना 150 BSD होता है, 75 BSD इधर लगेगा, 75 BSD इधर लगेगा, टोटल करेगा तो 160 BSD होता है। गैस फीस 10 BSD के आसपास लगता है, टोटल 12,800 के अप्रोक्स होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर ये करते हैं तो मेरे दोस्त सबसे बेस्ट रहता है ये, है ना। और यहाँ पे दोस्तों मैं बात की जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, आप सारी की सारी चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पे चीजों को समझिएगा। पहला 100% आपको मिलता है, ठीक है, दूसरा भी 100% आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि अगर आप 12,800 से अगर स्टार्टअप करते हैं तो आपको पहला व्यक्ति से 6,000 का इनकम होगा, दूसरा व्यक्ति से 6,000 का, तीसरा व्यक्ति से 6,000 का, चौथा व्यक्ति से 12,000 का पूरा, पांचवा व्यक्ति से पूरा का पूरा 12,000। मतलब कि जैसे ही आपने 5 व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, ओवरऑल टर्नओवर दोस्तों 60,000 का टर्नओवर हुआ, आप 42,000 कमा गए मेरे दोस्त। ऐसा सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा जहाँ पे आपने 60,000 का टर्नओवर दिया और आप 42,000 कमा गए, बाकी का कुछ इधर उधर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया सर, है ना। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमें फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फोर्सेज लीगल है कि नहीं है, फोर्सेज क्या भाग जाएगी, कि फोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट अपना मनी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। फोर्सेज क्या मनी रोटेशन है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं और फेल्यूर के रास्ते चले जाते हैं और अपना माइंड में यही सारे कंफ्यूजन रहने। अगर आपको कोई भी डाउट है अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, मनी रोटेशन कोई भी डाउट है मेरे दोस्त, कोई भी डाउट है आप अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, ठीक है। अब आपको डिसीजन लेना है, जिंदगी आपकी है, ठीक है, आपका अपने जिंदगी का एक्सीलेटर आपके हाथ में है। अब अपना एक्सीलेटर से अपना बाइक को किस रोड पे लेके जाना है, डिसीजन इन योर हैंड। नोबडी कैन चेंज योर लाइफ, कोई भी आदमी, कोई भी शख्स आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा सिवाय आपके,
ठीक है, ये जो व्यक्ति खड़े हो ना, सिर्फ और सिर्फ आप हो, डिसाइड आपको करना है कि आपको किस गली में जाना है। ठीक है, भगवान तो आपको दो रास्ते दिखा दिया है अब। ठीक है, भगवान तो आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बहुत सारी चीजें बताया, जिंदगी बदलने का रास्ता बताया। डिसीजन इन योर हैंड, आपको जाना कहाँ है, आपको किस गली में जाना है, आपको किस रास्ते में जाना है ना दोस्तों। जल्दी से डिसीजन लीजिए। अगर कोई भी मन में डाउट है यार, फोर्सेज करना ना करना अलग बात है। एक बार आपको जिस व्यक्ति ने इस प्रेजेंटेशन के बारे में बताया है, इस प्रेजेंटेशन का लिंक दिया है, उस व्यक्ति को एक बार कॉल करना। वो शख्स उसी मेरे को भी एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन का लिंक दिया था, उस शख्स ने मेरी जिंदगी बदली है। हो सकता है ये शख्स भी आपकी जिंदगी बदल दे, लेकिन कब होगा? जब आप उसको कॉल कीजिए, उस बंदे को जिस व्यक्ति ने आपको प्रेजेंटेशन का लिंक दिया है, जो व्यक्ति इस सिस्टम को, फोर्सेस जैसी खूबसूरत इंडस्ट्री तक आपको पहुंचाया है, इसके बारे में अवगत करवाया है। ठीक है, तो उसको कॉल कीजिए और सिस्टम को समझिए। और दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने एंड तक फोर्सेज के बारे में सुना, है ना। और दोस्तों, आपको इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए, जो भी चीजों के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप उसके लिए जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है इस प्रेजेंटेशन के अंदर, आप उसको कॉल कीजिए। वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जरा सा उसको कॉल करके पूछने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो दोस्तों चलिए ठीक है, मैं यहीं पे अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ। डिसीजन इन योर हैंड, डिसीजन आपको लेना है, जिंदगी आपकी है। तो थैंक यू सो मच। तो सर आगे आप कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू।